हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल 2.34 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द 100 ओम रजिस्टर एंड फाइंड द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स। यानी कि एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसमें है सो एक डिपेंडेंट सोर्स है। अभी अब आप लोग इसमें बताइए कि डिपेंडेंट सोर्स कौन सा है और कौन सा इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये है सो एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक। ये भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। इंडिपेंडेंट सोर्स हमेशा सर्कल में, मतलब सर्कल दिया हुआ रहता है और उसमें है सो उसके पोलैरिटीज़ को दर्शाया हुआ रहता है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट सोर्स रहता है उसमें वो है सो डायमंड शेप का होता है, ठीक। डायमंड शेप को होता है और उसमें पोलैरिटीज़ भी दर्शाया हुआ रहता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि है सो ये है सो कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स चार तरह के होते हैं। एक होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करेंट सोर्स, एक होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, एक होता है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो आपको बताना है कि उन चारों में से कौन सा ये डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा डिपेंडेंट सोर्स है। तो देखिए इसमें है सो वोल्टेज, अगर करेंट सोर्स होता है हमारा तो उसका साइन हमारा इस तरीके से दर्शाया हुआ रहता है, ठीक। और इसी को अगर हम डिपेंडेंट सोर्स होता है तो ये जो है वो डायमंड शेप का बन जाता है और उसमें है सो करेंट इस टाइप से दर्शाया हुआ रहता है। तो ये एक वोल्टेज सोर्स है लेकिन डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। तो ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसे कौन कंट्रोल कर रहा है, तो ये है सो आई नोट, यानी कि करेंट। इसमें आई का दिया हुआ है, यानी कि इसको है सो करेंट कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं करेंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आई करेंट, इसलिए हम इसको कहते हैं करेंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स या करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद मतलब इसमें है सो हमको पता करना है कि इसमें है सो कितना है सो वोल्टेज है सो ड्रॉप हो रहा है इसमें से, यानी कि इसमें है सो वोल्टेज हमको कितना प्राप्त होगा इस डिपेंडेंट सोर्स से, ठीक है, उसको पता करना। और दूसरा क्या है कि पावर डिसिपेटेड इन द 100 ओम रजिस्टर, यानी कि ये 100 ओम रजिस्टर में कितना पावर है सो ड्रॉप कर रहा है, उसको निकालना, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग है सो इसमें है सो केवीएल लॉ का यूज करेंगे, केवीएल लॉ का यूज करेंगे और जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। तो सबसे पहले देखिए अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो और ये वोल्टेज सोर्स से गुजरेगा, ठीक है। ये करंट है सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वोल्टेज सोर्स से गुजरेगा तो इसका देखिए साइन पहले क्या है, निगेटिव है, नेगेटिव से होकर गुजरेगा और पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। तो पहले जो साइन रहता है यानी कि साइन इसका नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर लिखे -6 प्लस इसमें से जब गया ये, तो ये भी एक वोल्टेज सोर्स है, लेकिन कौन सा वोल्टेज सोर्स है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, यानी कि एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो ये प्लस, यानी कि जब ये जो आई नोट का जो है, मतलब ये जो लूप चल रहा है वो जब इस वोल्टेज सोर्स से गुजरेगा तो इसमें है सो पॉजिटिव से पहले इंटर करेगा और नेगेटिव से बाहर होगा। तो इसकी यानी कि पहले इसका डायरेक्शन है सो पॉजिटिव में है, तो हम इसका डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव। और ये 500 आई नोट है, उसका वैल्यू तो 500 आई नोट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है सो ये लूप चलेगा और 2 वोल्ट से जब गुजरेगा तो 2 वोल्ट में नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, यानी कि सबसे पहले नेगेटिव में जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, इसीलिए हम इसको लिए -2। उसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसमें, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो V = IR होता है हमारा। तो I हमारा आई नोट है इंटू R हमारा 100 है, 100 है ना। तो हम इसको क्या लिखे हैं, 100 आई नोट, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, 100 आई नोट = 0, ठीक है। तो ये 100 आई नोट प्लस 500 आई नोट हमारा कितना हो जाएगा, 600 आई नोट। अब -6 -2 -8, तो -8 को हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा, +8, ठीक है। उसके बाद ये आई नोट का वैल्यू निकला लेंगे, तो आई नोट का वैल्यू हम कितना आया, 30.33 मिली एम्पियर, ठीक है।
तो आई नोट ये मिली एम्पियर है, जबकि इसका जो अगर आता हमारा तो एम्पियर में पहले आता, आई नोट का वैल्यू आता हमारा 8/600। तो जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0.13333 एम्पियर आता। तो हम इसको राउंड फिगर में, यानी कि इधर का जो डिजिट है वह है यहाँ पर 0 होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 33333 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको राउंड फिगर में हम कितना ले लेंगे, 0.1333, यानी कि 4 डिजिट का राउंड फिगर में ले लेंगे एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर से मिली एम्पियर में चेंज करने के लिए, तो जब इसको एम्पियर से मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है हमारा 0.001 वोल्ट होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर बराबर हमारा हो जाएगा 1/0.001 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यानी कि 0.133 एम्पियर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 0.133 सॉरी 0.0 होगा, 0.0133। ठीक है, ये होगा 0.0133, ये होगा डिवाइडेड बाय 0.001 एम्पियर। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13.33 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है कि इस जो 100 ओम रजिस्टर है उसमें से है सो कितना पावर है सो हमारा डिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो आई नोट पावर का वैल्यू होता है हमारा पावर इज इक्वल्स टू होता है हमारा I² इंटू आर। ठीक, तो आर हमारा 100 ओम है। ठीक, और जो आई का स्क्वायर है, आई नोट का स्क्वायर, वो 13.33 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो इसका है सो स्क्वायर करेंगे 13.33 का, उसके बाद जो आएगा इंटू 100 कर देंगे तो हमारा 17.8 मिली वाट आ जाएगा, क्योंकि ये मिली एम्पियर था इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा मिली वाट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि इस डिपेंडेंट सोर्स में कितना है सो वोल्टेज जा रहा है इस डिपेंडेंट सोर्स से। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 500 आई नोट, द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स इज 500 आई नोट। तो आई नोट के जगह हम ये जो सबसे पहले इसका जो वैल्यू आया था हमारा आई नोट का, वो कितना आया था हमारा, जब आई नोट का वैल्यू आया था तो 8/600 किए थे। तो मान लीजिए कि इस आई नोट को जब लिखे थे हम यहाँ 8/600 किए थे ये जो, तो हमारा कितना आया था 0.0133 ये आया था। तो वही उसी को 500 इंटू 0.0133 ये जो आई नोट है एम्पियर आ गया। ठीक है, तो 500 इंटू आई नोट की जगह इसको पुट कर दिए 0.01333, तो हमारा कितना आ गया 6.67 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर 6.67 वोल्ट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा हमारा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो में आपको कहीं दिक्कत आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या वीडियो में कुछ खामियां नज़र आई हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बस धन्यवाद।